हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है का तात्पर्य है कि जहाँ पहिए से चलने वाली चीज़ें हैं। पहिए पे चलने वाली चीज़ें हमारी गाड़ी मोटर के बारे में इस पाठ में बताया गया है और ख़ास तौर पर इसमें साइकिल के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ना शुरू करें। पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु का एक गांव है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नौसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपने विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई क्या है? भारत के सर्वाधिक, सबसे अधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ एक साइकिल आंदोलन चला था। साइकिल आंदोलन किसने चलाया? महिलाओं ने चलाया। क्यों? अपने पिछड़ेपन अर्थात जो समाज में पीछे थी, वो आगे बढ़ के कुछ काम नहीं कर सकती थी। तो पिछड़ेपन को लात मारने का तात्पर्य है कि पिछड़ेपन को पीछे छोड़ दिया उन्होंने और आगे निकल गई। तो इसके लिए उन्होंने एक साइकिल आंदोलन चलाया था, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन स्तर को, समाज में अपनी स्थिति को, इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? साइकिल का प्रयोग किया। क्यों, किस प्रकार? आइए हम देखते हैं। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। क्यों चुना उन्होंने? अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वाधीनता, स्वाधीनता का अर्थ है स्व अधीन, अपने अधीन, न कि दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के गुलाम बन के रहना। तो वो अपने अनुसार जी सकें, अपना काम स्वयं कर सकें। इसका अर्थ है कि वे अपना काम स्वयं कर सकें। एक शहर से दूसरे शहर जाना, अपने काम करना, ये सारी चीज़ उन्होंने किससे? साइकिल से ही उन्हें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई। उनमें से अधिकांश नौसाक्षर थी। नौसाक्षर का अर्थ है कि अभी अभी जो पढ़ लिख कर आगे आई थी, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई समाप्त की थी या फिर अभी अभी वे पढ़ रही थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इनका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ एक नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। लगभग 70,000 महिलाओं ने क्या किया? साइकिल चलाना सीखा। पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई। रूढ़िवादी का अर्थ है पुरानी बातों को मानने वाले, पुराने नियम कानून को मानने वाले, जैसे कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये हमारी रूढ़िवादिता है। तो इसी इलाके में एक मुस्लिम लड़की, जो मुस्लिम लड़कियां सैकड़ों से अपने सैकड़ों लड़कियों में से क्या उन्होंने भी एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा। तो वो यहाँ पे एक युवा मुस्लिम लड़की की बात की जा रही है जो सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी, ये जमीला बीबी उनका नाम है। ये एक सत्य घटना ही है कहिए तो, जो ये पुस्तक अभी इस पाठ में लिखी गई है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, मेरा अधिकार है, अब हम कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनका कहना था कि अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, अर्थात मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमीला बीबी कहती हैं कि जब हमारा ये अधिकार है कि हम स्वयं करें, हम बाहर निकलें, तो इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शुरू में जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे।
लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये तो थी जमीला बीबी की कहानी। तो फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं, और उन्होंने भी उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव था कि हर शाम आधा घंटा के लिए वे साइकिल किराए पर लेती हैं। और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वे फातिमा क्या करती हैं, साइकिल किराए पर लेके उन्हें आधे घंटे रोज़ शाम को चलाती हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सीखा है। नाम से स्पष्ट है मुस्लिम समुदाय की ये लड़कियां हैं, तो उन्होंने अपने ही समुदाय की कई लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने साथ साथ वे उन्हें भी आगे लाना चाहती हैं। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है, तो इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गाँव में काम करने वाली नर्सें, ये सारी बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करती हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, लेखक का कहना है कि मैंने बातचीत की उनसे जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यहाँ आपने देख रहा है कि ये जितनी भी हैं वो काम काजू महिलाएं हैं, उन सभी ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो इसके कारण साइकिल चलाना जब उन्होंने सीख लिया तो इसके चलते उन्हें दूसरे पे आश्रित नहीं रहना पड़ता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़ता, वो स्वयं ही साइकिल चलाकर आसानी से पहुंच सकती है, कम समय में पहुंच सकती हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ जो आगे बढ़ के काम करे। जैसे आप स्कूल में रहते हो तो कोई भी बात स्टाफ रूम तक ले जाना रहता है, ऑफिस तक ले जाना रहता है, तो उसके लिए एक अगुआ की ज़रूरत होती है। मतलब बोलते हैं कि पहले कौन बच्चा जाके पहले परमिशन मांगेगा किसी चीज़ के लिए, उसे ही अगुआ कहते हैं, जो किसी काम को आगे लाने में तत्पर हो। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो क्या है, वे अगुआ जो है साइकिल चलाने की एक अगुआ कहती हैं, जो लीडर है कहिए, तो वह कहती हैं कि साइकिल आंदोलन की जो लीडर है वह कहती हैं कि इस आंदोलन में महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर वे सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने क्या किया, जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। ये जो महिलाएं हैं, जैसे पानी अब तो हर घर में लाइट, पंखा, पानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पानी लेने के लिए कभी कभी काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो ये जो महिलाएं हैं ये सारा काम खुद से करने लगी, चाहे वो बाज़ार से सामान लाने का काम हो या सब्जी बेचने का काम हो या फिर पानी लाने का काम हो। लेकिन जब वे साइकिल चलाना उन्होंने शुरू किया तो लोग उन पे गंदी गंदी टिप्पणियाँ कसते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन महिलाओं ने इस पे ध्यान नहीं दिया, वे आगे बढ़ती रहीं। तो ये थी कि ये यहाँ पे बात कही गई है कि साइकिल जब उन्होंने चलाना सीखा तो उन्हें कई काम आसानी से वे कर सकती थीं और कम समय में कर सकती थीं। तो इसके आगे का भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे।